Hi everyone. Today I will discuss about comparison of this operation. Operation in the sense यानी अरे में यानी नमपाई में हम लोग पढ़ेंगे इसका ऑपरेशन कितना सारे यानी हम लोग एक ऑपरेशन पढ़े अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी अरे में नमपाई में अरिथमेटिक ऑपरेशन देखिए अरिथमेटिक अरे उसमें देखिए क्या था एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न फ्लोर डिवीज़न और रिमाइंडर निकालने के लिए उसको क्या बोलते हैं मॉड्यूलर्स। इस सारा चीज़ का हम लोग कॉन्सेप्ट समझे कि एरिथमेटिक क्या है, एक मैथमेटिकल सिंबल है। क्या है वो? एक मैथमेटिकल सिंबल है जो कि हम प्रोग्राम लिख करके भी दिखाए नमपाई इंपोर्ट नमपाई एज एन पी फिर अरे 1 अरे 2 करके भी दिखाए कहाँ जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं क्या करते हैं एलिमेंट वाइज सारा काम हम लोग का होता था, है कि नहीं। तो इसका मेन बात यही है कि हम लोग अगर दो लिस्ट बनाए हैं तो ये एलिमेंट वाइज इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो हम लोग अब जानते हैं क्या कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर से ये समझ में आ रहा है कि कंपेयर करता होगा। क्या करता होगा? कंपेयरिंग का काम होगा। तो कंपेयर किस किस तरह से करेगा वो हम लोग को समझना है। एक कंपेयर होगा कि ये डबल इक्वल टू, सिंगल तो हम लोग जानते ही है। दूसरा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन से कंपेयर होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इतने सारे हम लोग कंपेयरिंग का प्रोग्राम देखेंगे इन नमपाई। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। लेट्स स्टार्टेड। तो हम लोग इसका क्या होता है कंपेरिजन ऑपरेशन कंपेयर्स अरे यानी अरे को कंपेयर करेगा एंड रिटर्न्स ए बुलियन। कंपेयर करके आपको क्या देगा आउटपुट में? या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, कोई डिजिट नहीं देगा, कुछ नहीं। या तो सही रहेगा तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स। यानी दो ही चीज़ आपके प्रोग्राम में देखने को मिलेगा, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इक्वल टू। इसमें क्या बोलते हैं लैंग्वेज में? इसको क्या बोलते हैं? इक्वल टू। इसको क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू। और इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। इसको लेस देन। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। आई होप यू नो दिस दिस सिंबल। आई होप यू नो वेरी वेल दिस सिंबल। तो अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। कंपेयर्स एलिमेंट 1 बाई 1। हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं? 1 बाई 1 करेंगे। अब 1 बाई 1 कैसे करेंगे वो प्रोग्राम में जाएंगे बताएंगे 1 बाई 1 कैसे होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? कंपेयर 1 बाई 1 याद रखना है। रिटर्न्स ए बुलियन अरे। रिटर्न्स क्या करेगा? बुलियन अरे यानी ट्रू या फॉल्स। ये क्या करेगा? कंपेयर क्या करेगा? 1 बाई 1 कंपेयर करेगा, ठीक है। कैन कंपेयर विद ए वैल्यू और अनदर अरे। कंपेयर कर सकते हैं, कैन सकते हैं कंपेयर विद, साथ में वैल्यू, वैल्यू के साथ में अनदर अरे, दूसरा अरे को भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। यानी एक वैल्यू को दूसरा वैल्यू के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। इसके कहने का ये सेंस है। कॉमनली यूज्ड फॉर फिल्टरिंग डेटा। फिल्टरिंग डेटा किसको कहता है? कॉमनली यूज्ड फॉर फिल्टरिंग। फिल्टरिंग डेटा बहुत अहम चीज़ है। मान लीजिए हम लोग एक संख्या लिए 4 5 6 एकदम जीरो लेवल से समझाते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं, मान लो ये जो डिजिट है 5 से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो 5 से जब कंपेयर करेंगे, अब ऐसा करेंगे 5, तो ये गलत है ना, इसी को कहेंगे यानी फॉल्स जो आएगा यानी गलत को बोलते हैं। ये फ़िल्टर क्या करेगा? ये गलत है। अब जैसे ही 5 5 करेंगे ये भी गलत है क्योंकि ये ना बराबर है, तो ये भी गलत है, ये फ़िल्टर नहीं होगा। ऐसा जब मिलेगा तब क्या हो जाएगा? ये फ़िल्टर हो जाएगा। फ़िल्टर यानी सही है, यानी इसको कहता है फ़िल्टरिंग करना। 7 ऐसा रहेगा, इसको क्या कहेंगे? फ़िल्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? फ़िल्टरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? फ़िल्टरिंग कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। मान लीजिए इसी को हम लोग अरे मान लेंगे। अरे का मतलब हर एक डिजिट एक अरे है। क्या है? हर एक डिजिट एक अरे है। तो अरे लिखेंगे तो सब आ जाएगा अरे में। कंपेयर करेंगे 5 से, तो 5 से जैसे कंपेयर फर्स्ट करेंगे गलत आ जाएगा, यानी ये फ़िल्टरिंग नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? अरे, फिर ये ऑटोमेटिक दूसरा में चले जाएगा। दूसरा में फिर भी ये गलत होगा क्योंकि बड़ा तो नहीं है, बराबर है, ये फ़िल्टरिंग नहीं होगा। फिर लिखेंगे अरे ऐसा करके 6 है, ये सही चले जाएगा, ये फ़िल्टरिंग हो जाएगा। इसी को कहता है फ़िल्टर। अब समझ में आया फ़िल्टर क्या होता है। यानी अब आगे चलते हैं, हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। हम लोग 1D देखेंगे, 2D देखेंगे, 3D देखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग पहला क्या देखेंगे? इक्वल टू वाला। क्या देखेंगे? इक्वल टू वाला पहले लिख लेते हैं। इक्वल टू ऑपरेशन, इक्वल टू ऑपरेशन यानी इसको देखेंगे, ठीक है।
इसको हम लोग एग्जांपल 1 लेते हैं। एक लिखते हैं प्रोग्राम इंपोर्ट नमपाई, जैसे इसका सिंटैक्स अभी आपको याद है, इंपोर्ट नमपाई एज एन पी अरे नेम ऑपरेटर वैल्यू, जैसे हम लोग लिखते हैं आप बताते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इंपोर्ट नमपाई एस एन पी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अरे लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अरे लेते हैं एन पी डॉट अरे, और उसके बाद क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 5 6। ठीक है, ले लिए। अब हम लोग मान लीजिए प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे, प्रिंट, ये अरे को कनेक्ट करेंगे। जब जैसे ही इक्वल टू करेंगे, मान लीजिए 5 डालते हैं। ठीक है, जैसे ही 5 डालेंगे आउटपुट किस फॉर्म में देगा, एक ऐसा करके लिस्ट बनाएगा। अब देखिएगा पहला क्या देखेगा, आपको इम्प्लीमेंटेशन समझाएंगे। 4 और 5 को मिलाएगा, ये बराबर नहीं है तो फॉल्स करेगा। पहला में क्या करेगा, फॉल्स करेगा। फिर अगला क्या करेगा, 4 के बाद क्या है 5, फिर 5 को मिलाएगा, कहेगा बाप रे तो सही है यार, ये ट्रू जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगला ये ट्रू हो जाएगा। फिर उसी तरह क्या करेगा, 6 है, ऐसा है, फिर ऐसा करेगा, फिर देखेगा ये फॉल्स है, तो ये क्या कर देगा, फिर फॉल्स प्रिंट कर देगा। यानी एक एक करके चेक करेगा, हम तो समझाने के लिए करके ये डायरेक्ट क्या कर देगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स कर देगा। जो इक्वल रहेगा उसको ट्रू करेगा, जो इक्वल नहीं रहेगा उसको फॉल्स करेगा। समझ में आया, आगे चलते हैं। कंपेरिजन ऑपरेटर का ये कॉन्सेप्ट था। इसी तरह मान लीजिए हम लोग को ये है आपका क्या 1D है, क्योंकि 1 ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट। अब मान लीजिए 2D दे देगा, 2D भी कुछ भी नहीं है, 2D में भी है वही कॉन्सेप्ट है, समझा देते हैं। तो एग्जांपल 2 सब चीज़ ऐसे ही लिखना है, इंपोर्ट नमपाई एज एन पी, है कि नहीं। तो क्या लिखना है इधर, अरे इसका वेरिएबल बनाना है, तो एन पी डॉट अरे। ठीक है, अब मान लीजिए 2D लिखना है। 2D का रूल क्या है, आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं और जाके लाइन को ऊपर नीचे की भी करके लिख सकते हैं। जैसे एक लाइन में भी हम कंटिन्यू करके लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नीचे ही लिखना ज़रूरी है। एक लाइन में कंटिन्यू भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो हम हटा के लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इसका लिखने का तरीका क्या है, जैसे अगर जब कंटिन्यू लिखेंगे तो डबल ब्रैकेट यहाँ डालना होगा, डबल ब्रैकेट डालेंगे। जैसे यही प्रोग्राम को समझाते हैं ताकि कन्फ्यूज़ नहीं हो, अलग अलग डिजिट कोई भी ले सकते हैं। जैसे 4 5 6 लिखे, ठीक है, फिर यहाँ कॉमा डालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे 7 8 9, फिर क्या करेंगे, अब जितना सारा आप लिख सकते हैं, इतना जगह नहीं है इसलिए इसको बंद कर देंगे, तब कॉमा नहीं डालेंगे। ठीक है, तब क्या करेंगे डायरेक्ट प्रिंट करेंगे। आप प्रिंट जब कीजिएगा, क्या बोला था, ये एलिमेंट वाइज इम्प्लीमेंटेशन होता है। पहले ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, यानी इक्वल एलिमेंट दोनों में रहना चाहिए। तो क्या होगा, तो ये क्या प्रिंट करेगा, जब इसको जैसे हम लोग अरे लिखेंगे, यही बोलना चाह रहे हैं। जब अरे लिखेंगे पार्टिकुलर हम लोग एलिमेंट डालेंगे तो वही एलिमेंट से सब कंपेयर करेगा। मान लीजिए 8 डालते हैं तो क्या होगा कि 8 कंपेयर करेगा पहले 4 से, 4 ऐसा ऐसा करके 8 करेगा, सॉरी पहले 4 है तो 4, तो ये है फॉल्स दे देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर उसके बाद ये इससे कंपेयर होगा, फिर इससे कंपेयर होगा, फिर ऐसे ही करके कंपेयर होता चले जाएगा। लेकिन अगर आप इसको लिस्ट बनाते हैं, जैसे लिस्ट वाइज जब यहाँ लिखते हैं तो ये इससे अगर पार्टिकुलर जब आप कीजिएगा जैसे 1 से, तो ये सारा 1 से कंपेयर होता जाएगा। जैसे 5 = 8 करेगा, फॉल्स हो जाएगा, फिर 6 = सब एक कंपेयर करने लगेगा। क्या करेगा, ये सारा कंपेयरिंग करने लगेगा। जब आप इसको एक लिस्ट में मेंशन कीजिएगा, पार्टिकुलर नहीं दीजिएगा, तो आप जब एक नाम डालिएगा तब आपको, जैसे यहाँ अरे नेम, इसको एक अरे बनाते, फिर अगला अरे बनाते, पार्टिकुलर एलिमेंट से कंपेयर नहीं करते। जैसे अगला यहाँ क्या था, जब 5 से कंपेयर कर रहा था, इस सबसे कंपेयरिंग करके बता रहा था कि नहीं कौन ट्रू कौन फॉल्स रहेगा, उसी तरह एक कंपेयर करके बताएगा।
तो ये जब हम लोग 8 से कंपेयर करेंगे, यानी ये सब एक पहले 4 से होगा, 5 से होगा, फिर 6 से होगा, फिर ये 7 से होगा, फिर खुद 8 से होगा, फिर 9 से होगा। ऐसे ही प्रिंट करके जहाँ इक्वल होगा वो ट्रू प्रिंट करेगा, और जहाँ इक्वल नहीं होगा वो फॉल्स प्रिंट करेगा। पर ये आउटपुट क्या देगा आपको, डबल ब्रैकेट यानी डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ट्रू फॉल्स देखने को मिलेगा। ऊपर नीचे 3 करके, कहीं ट्रू 3 है ना, एक ट्रू लेगा या मान लीजिए फॉल्स आया, फॉल्स आया, फॉल्स आया, फिर अगला ब्रैकेट में ऐसे ही लेगा, मतलब ठीक है। तो फिर अगला ब्रैकेट में ऐसे ही लेगा, ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स लेगा। अब हम 3D देखते हैं, यानी एग्जांपल 2 इंपोर्ट numpy एस np, ठीक है। तो अरे लेते हैं, वेरिएबल np दिखाई पड़ रहा है, डॉट अरे। देखिए उसी तरह मान लीजिए हम लोग 3D लिखते हैं, उस तरह का एक लाइन में देख लिए। अब 3D में, तो अगर 3D में लिखेंगे हमको समझ में अच्छे से भी आना चाहिए, हम इधर लिखेंगे, क्या करेंगे, इधर लिखेंगे। कितना ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 2 ब्रैकेट, एक ब्रैकेट यहाँ 3 ब्रैकेट हुआ, यहाँ देखिए 2 ब्रैकेट है कि नहीं। तो इसमें 2D में 2 ब्रैकेट होता है, सिंपल समझिए। 3D में 3 ब्रैकेट होता है। अब लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, जैसा कि बता ही रहे हैं कैसे लिखना है। तो मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 7 8 9, ठीक है, छोटा छोटा ही लिखते हैं। यहाँ फिर डालना है डबल ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद फिर लिखना है 10 11 12, यहाँ डालना है डबल ब्रैकेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, डबल ब्रैकेट 13 14 15। फिर क्या, अब हम बंद करने वाले हैं, यानी अब नहीं डालेंगे क्योंकि अब हम प्रोग्राम करने वाले हैं। ठीक उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे प्रिंट, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, मान लीजिए ये 11 से कर रहे हैं, ए डबल आर डबल इक्वल्स टू, ये 11 से करेंगे। ये 11 पहले किससे करेगा, अब ये क्या करेगा, जब इस तरह का रहेगा तो अब ये क्या करेगा, एलिमेंट वाइज करेगा। जैसे ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे, एक पार्टिकुलर एलिमेंट से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पूरा को कंपेयर करके जहाँ ट्रू होगा ट्रू देगा। ऐसे ही बहुत सारे आपको ट्रू फॉल्स के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम लोग ग्रेटर देन जानते हैं, क्या, ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन ऐसा होता है, तो उसी तरह हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ग्रेटर देन का मतलब क्या, बड़ा। इंपोर्ट numpy एज np, ए डबल आर इक्वल्स टू np डॉट अरे, ठीक है। ऐसा जब हम लोग लिखेंगे, 1D पहले लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 4 5 6 ऐसा करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट, तो अरे ऊपर से लेना है, अब ग्रेटर देन करना है किससे, 5 से। जब ऐसा हम लोग करेंगे, ये तो आउटपुट में क्या देगा, इसमें देगा, पहले ये चेक करेगा 4 को, फिर अपने आप को चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा। जहाँ इसको ट्रू मिलेगा, रियल में कौन बड़ा है, वो ट्रू फॉल्स करके प्रिंट कर देगा आपको आउटपुट में, ठीक है। ये है लिखने का तरीका। उसी तरह देखिए अगला, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। आप भी लिखिए अपने मन से। तो ए डबल आर इक्वल टू np डॉट अरे करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसको 2D लिखना है, एक ही लाइन में हम नहीं लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखते हैं 15 20 25, फिर कॉमा देते हैं। अब लिखिए 30 40 और 60, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं कि डबल वेरिएबल, जैसे ए डबल आर, उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगला प्रोग्राम हम लिख करके दिखाते हैं, प्रिंट लिखेंगे। अब ऐसा जब लिखेंगे तो 1D में आसान था, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा करके इसको क्लोज़ कर देना है। इसको जैसे स्टार्ट किए, यहाँ क्लोज़ किए, फिर बगल में लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट मान लीजिए 60 से हम कंपेयर करना चाहिए, ए डबल आर यहाँ से लेना है। उसके बाद कंपेयर, ग्रेटर देन पढ़ रहे हैं ना, ग्रेटर देन 60। तो जितना 60 से बड़ा रहेगा तो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर छोटा रहा तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। आपको प्रिंट करके यानी आउटपुट शो हो जाएगा
आपको आउटपुट यानी शो होने लगेगा, यानी 2 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये प्रोग्राम एकदम परफेक्ट है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब आउटपुट में क्या आता है आपको खुद ही दिख जाएगा। डबल यानी 2D पर रहे हैं तो डबल ब्रैकेट को देखने को मिलेगा, अगर 1D पर रहे 1 ब्रैकेट मिलेगा, 3D पर रहे हैं तो 3 ब्रैकेट। लिखने का तरीका यहाँ यानी 1D पढ़ेंगे डायरेक्ट लिख लेंगे, 2D पढ़ेंगे एक ब्रैकेट यहाँ होगा, एक ब्रैकेट इधर होगा। ठीक है, दरअसल ये होगा ऐसा, ऐसा नहीं होगा यानी गलत है, 3 ब्रैकेट हो जाएगा ना। ठीक है, आगे देखते हैं 3D का। 3D का अलग टाइप से ऐसे ही लिखेंगे, import numpy as np। ठीक है, अब क्या करते हैं, अरे इक्वल टू np डॉट अरे ले लेते हैं क्या, स्क्वायर ब्रैकेट ये। अब 3D लिखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट डालेंगे, ये नहीं कि 3D लिखेंगे 2 ब्रैकेट, यहाँ आ जाएगा 2 ब्रैकेट। कितना ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट। मान लीजिए 1 2 3 लिख लिए, फिर यहाँ 2 ब्रैकेट की करेंगे कॉमा, क्योंकि 2 ब्रैकेट यहाँ इसलिए लिए, एक ब्रैकेट यहाँ है, 3 ब्रैकेट हो जाएगा ना। फिर ऐसे ही कीजिए आप 4 5 6, फिर इसको 2 ब्रैकेट ले लिए, ये 3D हो गया। अब ये कॉमा मान लीजिए हटा लेते हैं, नहीं तो स्पेस कम बचेगा। यहाँ अब इसको क्लोज कर देंगे। अगर कॉमा देते तो फिर और एक लिस्ट हमको लिखना पड़ता और एक लेयर लिखना पड़ता। तो क्या करेंगे, प्रिंट जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। प्रिंट अब किससे, 5 से मान लीजिए कंपेयर कर रहे हैं तो अरे ग्रेटर देन 5 करेंगे, ये चेक करके आपको ट्रू फॉल्स दे देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यानी समझ में आया ग्रेटर देन कैसे इसमें प्रिंट होता है। ग्रेटर देन सब कंपेयर करता है, अगर बड़ा रहेगा ट्रू, छोटा रहेगा तो फॉल्स। अब देखिए, अब हम प्रोग्राम लिख कर एक ही प्रोग्राम में सबको प्रिंट कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं लेस देन, मतलब सब मेंशन रहना चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, सब मेंशन रहना चाहिए। तो लिखते हैं क्या, यानी इसमें रहेगा कि क्या, डबल यानी इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन नहीं है ये, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना। अब लिखते हैं जैसे ऐसे ही लिखना है। एग्जांपल 1, इंपोर्ट, दिखता ही भी नहीं यहाँ से बाहर, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, अरे अब 2 गो वेरिएबल बना के बनाएंगे, np डॉट अरे, जैसे 1D ले रहे हैं 7 8 9। ठीक है, फिर इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फिर अगला लेते हैं A+R2, ऐसे ही np डॉट अरे। ये जो हम लोग अरे लिखते हैं इसमें क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन एरर कब आता है, जब इसमें जब आप कंडीशन तो नहीं लिखते हैं। कंडीशन हम लोग जैसे पढ़े थे, इफ़ इलीफ इल्स, इफ़ इल्स इलीफ, ये जो कंडीशंस पढ़े थे उसमें स्पेसेस आप एक ही लगातार प्रोग्राम लिखते जा रहे हैं तो ये इसके बराबर में हमेशा ध्यान रखना है लिखने के लिए। कहाँ, इसके बराबर में स्पेस दीजिएगा, आपको गलत शो होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसके बराबर में ही लिखने का। ठीक है, तो आगे करते हैं जैसे 10 11 12 ब्रैकेट 1। अब क्या कहते हैं, पहला प्रिंट क्या करेंगे हम लोग, अरे 1 कंपेयर करते हैं अरे 2 से। जब ऐसा करेगा ये इससे कंपेयर होगा, ये इससे एलिमेंट वाइज होगा, क्योंकि पार्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग टारगेट करके नहीं कर रहे हैं। 11 से कंपेयर करना है 12 से, कि सबको जा के एक एक करके कंपेयर करेगा। जब हम इस तरह का अरे 1 अरे 2 करके करेंगे तो ये एक एक करके हर एक एलिमेंट नहीं करेगा, ये अपना सीधा वाला, ये 7 से करेगा, 8 11 से करेगा, 9 12 से करेगा। इसमें ऐसा होता है एलिमेंट वाइज। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे, अरे 1, फिर इसको ग्रेटर देन अरे 2। तो इसी तरह क्या होगा, एलिमेंट वाइज लोग कर लेगा। क्या करेगा, ये इससे करेगा, अगर 7 से 7 ग्रेटर देन लिखेगा 10 तो रॉन्ग है, यानी फॉल्स प्रिंट करके आपको देते चले जाएगा। फिर वो इससे करेगा, फिर इससे करेगा, ऐसे ही करके फिर करेंगे क्या, प्रिंट अरे 1 लेस देन अरे 2। तो फिर क्या करेगा, फिर करेगा 11 लेस देन 10।
सॉरी 10 है, तो देखेगा कि नहीं ये 10 बड़ा है, तो फिर ट्रू करेगा, ट्रू फॉल्स प्रिंट करते चले जाएगा। वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये एलिमेंट वाइज होगा, पहले ये इससे होगा, पहले इससे होगा, पहले जैसे 8 लिखना कैसे, 8 लेस देन 11 समझने के लिए, फिर 9 लेस देन 12, जो मान लीजिए ट्रू है, ट्रू प्रिंट करेगा, ये ट्रू है, ट्रू प्रिंट करते चले जाएगा, ठीक है। उसी तरह अरे 1, फिर क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू अरे 2। तो इसका मतलब क्या है, या तो अरे 1 बड़ा होना चाहिए तो भी ट्रू होगा, या नहीं तो बराबर होना चाहिए तो भी ट्रू होगा। अगर दोनों में से कोई नहीं है, ना बड़ा है ना बराबर है, तो ये फॉल्स प्रिंट करके दे देगा। फिर उसी तरह प्रिंट क्या करेंगे, अरे 1 लेस देन अरे 2, तो क्या करेगा, या तो इक्वल होना चाहिए या अरे 2 अरे 1 से बड़ा होना चाहिए, अरे 1 से अरे 2 बड़ा होना चाहिए। यहाँ क्या था, अरे 1 बड़ा होना चाहिए अरे 2 से, तभी यानी दोनों में से एक बात सही होना चाहिए, तभी आपका ये ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा, ठीक है। उसी तरह क्या है, प्रिंट ऐसा अरे 1 नॉट इक्वल टू अरे 2, ये फिर इसको प्रिंट करेगा। ये नॉट इक्वल टू रहेगा तो या तो नहीं बराबर होना चाहिए, या तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू बराबर, यानी ये बराबर होगा तो गलत प्रिंट करेगा, बराबर नहीं होगा तो ट्रू प्रिंट करेगा, ठीक है। ये था एक 1D प्रोग्राम में सबको इम्प्लीमेंट हम लोग कर दिए। फिर उसी तरह हम लोग जैसे 2D में देखते हैं, किस में देखेंगे, 2D में देखेंगे। सेम प्रोसेस है, आप 1D सीखिए, 2D इंजॉय कीजिएगा। इम्पोर्ट numpy एज NP, ठीक है। मान लीजिए अरे 1 में हम लोग लिए क्या, ये तो लिखना ही है, इसका रिक्वायरमेंट है, इसी को तो समझता है पाइथन, ठीक है। तो अब हम 1D में लेते हैं किसको, 2D में डबल ब्रैकेट होना चाहिए, 12 13 14, ये हो गया 2D। क्या हो गया, ये 2D हो गया। फिर क्या करेंगे, अरे 2 लिखेंगे, NP डॉट अरे, फिर क्या करेंगे 2D में लिखेंगे, एक ही लाइन में लिखेंगे, लंबा हो जाएगा, कन्फ्यूजन पैदा होने लगेगा, ठीक है। 15 16 17, ये हो गया, क्लोज करके क्लोज हो गया, ये हो गया 2D, ठीक है। अब 2D का एक तरीका है क्या, जब ऐसा लिखे हैं तो आपको इसको ऐसे क्लोज करना होगा, फिर प्रिंट लिखना होगा, तभी ये समझेगा 2D है। तो हम लोग प्रिंट फिर क्या लिखेंगे, देखिए इसमें जो हम लोग जैसे ऑलरेडी यहाँ क्लोज कर दिए ना, डबल है, तो ये नहीं भी लग सकता है यहाँ आके, इसमें हमको थोड़ा डाउट हो रहा है, आप करके देख लीजिएगा। अगर यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ लिख करके प्रिंट स्टार्ट करते हैं इसी के सीधा में ही, तो अगर ट्रू यानी प्रोग्राम रन हो जाता है, इसका मतलब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, हमको लगता है इसको नहीं ही लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्लोज़ कर दिया है ना, क्लोज़ करने के बाद फिर से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ खाली यहाँ तक छोड़ देते फिर यहाँ क्लोज़ लिखते तो बात समझ में आता है, ऑलरेडी हम क्लोज़ कर दिए हैं। लेकिन 2D का एक ही लाइन में इधर लिखे इधर लिखे, तो ये यही बेटर है कि लिखिए ARR अरे 1 2D है, सेम वही होगा, खाली यहाँ लिखने का 2D डबल ब्रैकेट दिए, ऐसे ही कंपेयर करेगा इक्वल टू अरे 2, फिर ये भी एलिमेंट वाइज करेगा, खाली क्या होगा, आपको प्रिंट करेगा डबल ब्रैकेट के अंदर करेगा, किसके अंदर करेगा, डबल ब्रैकेट। यहाँ आउटपुट आपको देगा जो ये सिंगल ब्रैकेट के अंदर देगा, ठीक है, अरे 2। फिर उसके बाद लिखे प्रिंट, फिर ये एलिमेंट वाइज होगा, फिर एलिमेंट वाइज होगा तो आपको चेक करेगा, अगर बराबर होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स करके। तो फिर उसी तरह क्या होगा 2, फिर ग्रेटर देन अरे 2, फिर उसी तरह क्या करेगा प्रिंट, थोड़ा यहाँ लिचर हो गया, अरे 1 लेस देन अरे 2, फिर उसी तरह क्या करेगा प्रिंट अरे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू अरे 2, फिर ये चेक करेगा या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, बड़ा सही रहेगा तो प्रिंट करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। उसी तरह क्या होगा प्रिंट अरे 1 लेस देन इक्वल टू अरे 2 आपको करते हुए चले जाएगा। फिर उसी तरह क्या करेगा प्रिंट अरे 1 नॉट इक्वल टू अरे 2, तो आउटपुट में आपको देखने को क्या मिलेगा, आउटपुट में देखने को क्या मिलेगा, ये डबल ब्रैकेट के अंदर शो होगा, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये
2D है और आप 2D जानना है तो DIM डालिएगा तो आपको डायमेंशन बता देगा कि कितना D है। N का मतलब डायमेंशन बताता है कौन सा डायमेंशन का है, कितना D अरे का है। उसी तरह आपका क्या होता है 3D होता है। क्या होता है 3D होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 यानी सबको एक ही में लपेट दिए हम लोग। इम्पोर्ट numpy एज NP, ठीक है। तो लिखिए एक वेरिएबल बनाइए 1 इक्वल टू अरे नहीं यार NP डॉट अरे। अब 3D लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 3D लिख रहे हैं तो कितना ब्रैकेट होना चाहिए 3 ब्रैकेट होना चाहिए क्योंकि एक ही लाइन में लिख रहे हैं, ठीक है। तो लिखना है जैसे 1 2 3, ठीक है। फिर अरे 2 में क्या लिखेंगे NP डॉट अरे, फिर ब्रैकेट लिखना है 3 ब्रैकेट होना चाहिए 4 5 6, फिर क्लोज कर देंगे। फिर लिखेंगे प्रिंट वही इम्प्लीमेंट। अब इसका लिखने का तरीका क्या, अलग अलग आप लिस्ट बना के लिख सकते हैं यानी वेरिएबल बना के लिख सकते हैं, या नहीं तो आप वो तो तरीका था ऊपर नीचे करके वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है तो ऐसे हम समझा दिए, ठीक है। प्रिंट लिखिए अरे 1 इक्वल्स टू अरे 2, एलिमेंट वाइज देख लेगा इक्वल है कि नहीं, ट्रू फॉल्स प्रिंट करेगा, ठीक है। उसी तरह क्या करेगा प्रिंट अरे 1 ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन अरे 2। फिर प्रिंट वैसे भी लिख सकते हैं अरे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है वहाँ भी लिखना है। तो फिर क्या करेंगे प्रिंट अरे 1 लेस देन अरे 2। फिर उसी तरह क्या है प्रिंट अरे 1 लेस देन इक्वल टू अरे 2, ठीक है। फिर क्या होगा प्रिंट अरे 1 नॉट इक्वल टू अरे 2, तो ये होगा आपको प्रिंट। ये क्या अंतर होगा इसमें 3 ब्रैकेट के अंदर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। यही होता है यानी कि कंपैरिजन ऑपरेशन का इम्प्लीमेंटेशन इन अरे यानी नमपाई में, है कि नहीं। नमपाई में हम लोग सीखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।